रूट मोबाइल और बेल्जियम सरकार के बीच हुई नई डील्स पर कंपनी के सीईओ गौतम बडालिया से बातचीत की हमारे जी मीडिया के संवाददाता सौरभ पांडे ने। आइए आपको सुनवाते हैं। आज की जो मुलाकात हुई थी रूट मोबाइल के मैनेजमेंट और बेल्जियम सरकार के बीच, किस तरह को लेकर जो है सर, किस तरह की चर्चा इसमें हुई? सो रूट मोबाइल और बेल्जियम, आई थिंक ये पूरा प्रॉक्सिमस रिलेशनशिप जो है, प्रॉक्सिमस 53% ऑफ प्रॉक्सिमस इज ओन्ड बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट. सो प्रॉक्सिमस इज इन्वेस्टिंग बिग टाइम इनटू इंडिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ राउट मोबाइल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है, प्लस अभी वो एक इंडिया में जीसीसी भी सेटअप करने की प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया का कॉस्ट बेनिफिट वो पूरे अपने इकोसिस्टम में ले पाएँ. एंड it's not only kind of they are focusing on the lower skill set, but even from a center of excellence, R&D development center, because India में आज talent की मतलब there is no dearth of talent. So to that extent ये दोनों larger benefit था. और उसके अंदर how we could foster the relationship between India and Belgium was the underlying theme for this mission. And इसमें हमने startups को भी invite किए थे, both Belgium और India से. So the thought process is how we can exchange ideas and cross leverage the strengths of each of the geographies or economies. जी, अगर बात की जाए एक्विजिशंस की, तो किस तरह के एक्विजिशन हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में? सो एज वी स्पीक टुडे, आज के दिन में प्रॉक्सिमस ग्लोबल एज एन एंटिटी के अंदर 3 एंटिटीज़ मर्ज हो चुकी हैं, जिसमें बिक्स है विच इज़ द कनेक्ट लेयर, टेलीसाइन है जो प्रोटेक्ट लेयर है, और राउट मोबाइल जो एंगेज लेयर है. सो ये तीनों के कल्मिनेशन से आज बहुत बड़ा एक सिनर्जी अनफोल्ड होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हम एक वायर फ्रेम बना लिया है, और वो वायर फ्रेम पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन एफर्ट्स चल रही हैं, जिसका सिनर्जीज विद पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक काफ़ी बड़े हद मात्रा में आएगा. सो इसलिए हम बहुत बड़ा कोई एक्विजिशन अभी हम नहीं देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कैपेबिलिटी एक्विजिशन. सो प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन के लिए देर आर सर्टेन वाइट स्पेसेस हमारे पोर्टफोलियो में, जिसको हम एक्विजिशन के थ्रू we will try and kind of close some of those capabilities. So some of them are in a diligence phase right now, और जैसे ही हमारी कुछ definitive agreements वगैरह साइन होती है, we will make it public. मार्जिन, अगर बात की जाए मार्जिन बढ़ाने को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ताकि हम देख रहे हैं एक तरफ एआई का पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ कई कंपनीज जो हैं वर्कफोर्स कम कर रही हैं ताकि मार्जिन बढ़ सके और रेवेन्यू बढ़ सके. आप लोग किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं? सो हमारे पर्सपेक्टिव से AI इज़ अ बिग एनेबलर, राइट. तो हम काफ़ी सारी चीज़ें AI में जो इंटरनली हमारे वर्क स्ट्रीम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी हद तक बहुत बड़ा एक बेनिफिट आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. बिसाइड्स दैट, फ्रॉम अ ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट, हम लोग अभी कुछ न्यूअर एज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके मार्जिन प्रोफाइलिंग बहुत बेटर है ट्रेडिशनल SMS से, उस पर हम फोकस कर रहे हैं. तो काफ़ी हद तक वो सारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारा मार्जिन प्रोफाइलिंग थोड़ा इम्प्रूव होगा, और थोड़ा ये AI को अडोप्ट कर इंटरनल वर्क स्ट्रीम्स के लिए we will try and kind of also improve the cost profile for the company.